हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा बेटा? सोल्यूशन में आपने क्या करना है, साइन पाई बाई 3 प्लस, हमें पता है बेटा जो साइन इनवर्स है उसकी वैल्यू ये नंबर्स में दी हुई है, तो इसको हमें पाई की फॉर्म में लेके आना है। तो साइन इनवर्स जो होगा वो 1/2 वैल्यू कब देगा बेटा? हमारा पाई बाय 6 पे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? साइन डिवाइड में इनका एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आएगा? 6। तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा, क्या बनेगा? 2 पाई प्लस पाई। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? साइन 3 पाई बाय 6। इसको कैंसिल करेंगे बेटा, ये आएगा साइन पाई बाय 2। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? साइन पाई बाई 2 क्या होता है हमारा? 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या है बेटा? आंसर। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इज। तो हमें पता है बेटा, सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये क्या है बेटा? कॉस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? पाई बाई 6। अब हमें पता है बेटा कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होगा बेटा वो क्या होगा? वो होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हमारा रिजल्ट होता है बेटा 12th क्लास में कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा? कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा? पाई बाय 6। तो अब इसका क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। तो ये आएगा कॉस, एलसीएम कितना है बेटा इसका? 6। सिंप्लीफाई करो, पाई प्लस 6 पाई माइनस पाई। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। 6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारा आंसर आया बेटा कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाय 6। अब ये ध्यान रखना बेटा, टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में टेन इनवर्स टेन एक्स की जो वैल्यू होती है बेटा वो एक्स के इक्वल होती है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई करनी चाहिए। यानी आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए बेटा? -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, तभी आप इसे कैंसिल कर सकते हो। मान लो बच्चा एक गलती करता है बेटा, वो क्या करेगा? टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाई 6 में वो इसे इससे कैंसिल करके आंसर 7 पाई/6 निकालेगा, और ऑप्शन में भी है, लेकिन ये आंसर क्या होगा उसका बेटा? गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास? टेन इनवर्स टेन 7 पाई/6। तो ये क्या बनेगा बेटा? टेन इनवर्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 पाई प्लस पाई/6। ये आएगा बेटा 10 इनवर्स 10 पाई बाई, यानी 180 प्लस समथिंग। कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? थर्ड में। और थर्ड में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 10 का साइन चेंज नहीं होता, तो क्या बन जाएगा बेटा? 10 पाई/6। अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? पाई/6। जो बच्चा 7 पाई/6 भर के आया था बेटा उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसकी हमें क्या निकालनी है? डोमेन। तो हमें पता है बेटा साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स की वैल्यू होती है बेटा वो किस किस के बीच में लाई करती है? -1 और 1 के बीच में। और हमारे पास एक्स के प्लेस पे क्या है बेटा? 2x। तो इसका मतलब इस रिजल्ट की हेल्प से हमारी जो 2x की वैल्यू है बेटा वो किस किस के बीच में लाई करेगी? -1 और 1 के बीच में। अब हमें x की वैल्यू निकालते हो, 2 से क्या कर देंगे बेटा? इसे डिवाइड, आएगा -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1/2। तो यहाँ से जो मेरी x की वैल्यू आएगी बेटा वो किस में बिलोंग करेगी? क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/√2। तो इसमें भी आप ध्यान रखना बेटा कि जो साइन इनवर्स -x होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा? माइनस साइन इनवर्स x के। तो ये रिजल्ट याद रखना। अब इस रिजल्ट को इसमें अप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या है? कॉस इनवर्स 1/2। तो 1/2 ये कहाँ होता है बेटा? ये पाई/3 पे। अब माइनस साइन क्या आ जाएगा बेटा बाहर? तो ये आएगा माइनस साइन इनवर्स 1/√2, और साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है बेटा? पाई/4 पे। अब इसका क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा अपना? 12। तो सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये क्या आएगा? 4 पाई माइनस 3 पाई। सिंप्लीफाई करके क्या आ गया बेटा? पाई/12। तो पाई/12 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। अब दोबारा कॉट के साथ किसका साइन आ गया बेटा? माइनस का। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, टेन इनवर्स √3। अब देखो बेटा ये माइनस का साइन। अब हमें पता है बेटा कॉट इनवर्स अगर -x है तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो इसे सिंप्लीफाई करके क्या आएगा बेटा? पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 ब्रैकेट बंद। ठीक है बेटा। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये क्या आया? टेन इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस
कॉट की जो वैल्यू है बेटा वो √3 किस पे होती है बेटा, कॉट की वैल्यू रूट होती है π/6 पे। तो इसे सिंप्लीफाई करवाओ बेटा, ये क्या बनेगा। और टेन की वैल्यू √3 कहाँ होती है बेटा, टेन की वैल्यू √3 होती है π/3 पे। तो यह आ जाएगा माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे पाई प्लस π/6। अब इसका क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 6। तो क्या बनेगा बेटा ये 2π - 6π + π। तो इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, कितना बनेगा ये, इसे सिंप्लीफाई करके आएगा बेटा -3π/6। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा -π/2। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में क्लोज इंटरवल, देन रेंज ऑफ y। तो हमें y की रेंज निकालनी है बेटा। तो हमें पता है y किसके इक्वल है बेटा, साइन इनवर्स x के। और x की वैल्यू यहाँ से अगर मैं x निकालूँ बेटा तो x किसके इक्वल आ जाएगा, साइन y के। और x की वैल्यू क्या है बेटा, -1 से और 0 के बीच में। तो -1 लेस देन इक्वल टू x क्या है बेटा, साइन वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ बेटा, साइन 0 0 और साइन की वैल्यू जो होगी बेटा 1, वो क्या होगी -π/2। ये क्या आ जाएगा -π/2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, क्लोज इंटरवल -π/2 से 0। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये वैसे तो अब सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है जो हमारा 12th क्लास का है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या है इसमें, tan इनवर्स 3 + tan इनवर्स लैम्डा इसके इक्वल गिवन है बेटा। हमें बताना है कि लैम्डा पे क्या कंडीशन होगी। हमें एक फॉर्मूला पता है बेटा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x + y डिवाइड में 1 - xy। अब ये फॉर्मूला तो बच्चे यार लोग आप पढ़ लेते हो, लेकिन ये नहीं पता कि x और y के ऊपर क्या कंडीशन होगी। तो इसके लिए जरूरी होता है बेटा x y की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या है बेटा 3, y की वैल्यू क्या है लैम्डा, और क्या होनी चाहिए लेस देन 1। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, लेस देन 1/3। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अजर्सन रीजन के क्वेश्चन है। तो अजर्सन रीजन के क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, ए ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। assertion is true, reason is true, r is not correct explanation of a। assertion true, reason false, assertion false, reason true। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन उठाए हैं बेटा मैंने assertion रीजन के। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज π/6 और डोमेन ऑफ cot इनवर्स x इज r -1 से 1 ओपन इंटरवल। तो अब इसमें क्या करना है बेटा, अपने TTE का कंसेप्ट याद रखना है, ट्रू और एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम असर्शन को चेक करेंगे बेटा। हमें पता है कॉट इनवर्स √3 की जो वैल्यू होती है बेटा π/6 होती है, यानी कॉट इनवर्स अगर √3 लिखो बेटा तो इसकी वैल्यू होती है π/6, यानी जो असर्शन है मेरी वो क्या है, ट्रू है। लेकिन जो मेरी रीजन है बेटा वो फॉल्स हो गई, क्योंकि वो बोल रहा है कि डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होती है, आर में से कुछ माइनस। लेकिन हमें पता है बेटा डोमेन जो होती है कॉट इनवर्स एक्स की वो रियल नंबर होती है। तो इसका मतलब हमारी जो रीजन है वो क्या हो गई बेटा, फॉल्स हो गई, यानी असर्शन हमारी ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन क्या है, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज क्लोज इंटरवल -1 से 1। यानी कॉस इनवर्स की जो डोमेन है बेटा वही होती है, यानी कि हमें पता है कॉस इनवर्स x की जो डोमेन है बेटा क्लोज इंटरवल -1 से 1 होती है, यानी असर्शन क्या है, ट्रू है। लेकिन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज क्लोज इंटरवल 0π - π/2। लेकिन जो रेंज होती है बेटा हमारी कॉस इनवर्स x की वो क्या होती है बेटा, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि रेंज हमारी ये है, तो रीजन मेरी क्या हो गई बेटा, फॉल्स हो गई। अगेन असर्शन मेरी ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स। अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा